हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, रोमन रेंज और क्लैश इन पेरिस को लेकर के भी कुछ इंटरेस्टिंग निकल के सामने आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सितंबर 2025 के बारे में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि सितंबर 2025 में WWE का कोई पेपर व्यू नहीं है। अगस्त के एंड में क्लैश इन पेरिस हमें देखने को मिलने वाला है। समर स्लैम हम ऑलरेडी अगस्त में देख चुके हैं। अक्टूबर 2025 में क्राउन जूल है, नवंबर में सर्वाइवर सीरीज़ है और दिसंबर 2025 में सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला है। हालांकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट पेपर व्यू नहीं है। अब बचता है सितंबर, जो कि खाली है। बट एक गुड न्यूज़ है WWE फैंस के लिए कि WWE सितंबर 2025 में एक प्रीमियम लाइव इवेंट प्लान कर रही है, जो कि 20 सितंबर 2025 को इंडियानापोलिस, इंडियाना में होता दिखाई दे सकता है। इस प्रीमियम लाइव इवेंट का नाम बैड ब्लड के तौर पर सामने आ रहा है। अब ऐसा होता है तो फैंस के लिए अच्छी बात है, बट अगर इस नाम का पेपर व्यू वापस आ रहा है, क्योंकि ये ओल्ड पेपर व्यू है, तो फिर WWE को मैचेस भी नेम के अकॉर्डिंग दिखाने होंगे। वहीं चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस नाम का ही पेपर व्यू हमें सितंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब CM पंक और LA नाइट आज के रॉ के एपिसोड में एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे, तब CM पंक ने बैड ब्लड वर्ड का यूज़ करा भी था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कैरियन क्रॉस WWE से जा चुके हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था, जिस वजह से ऐसा हुआ है। वहीं WWE के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वी वांट क्रॉस जैसे कमेंट की बाढ़ आ गई है। अब फैंस को लग रहा है कि जैसा R-Truth के केस में हुआ था, वैसे ही कैरियन क्रॉस के केस में होगा। चांसेस शायद इसके थोड़े कम हैं। क्रॉस के जाने के बाद उम्मीद थी कि रॉ पर क्राउड चैंट्स लगा लगा के शो को हाईजैक कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये रॉ कनाडा से हुई थी। और वी वांट क्रॉस तो छोड़िए, शो में क्राउड ऐसा मरा बैठा था जैसे कि ज़बरदस्ती इनको शो में आके बैठा दिया गया है कि आओ और देखो शो को। जरा भी इंटरेस्ट उनका नहीं था, स्पेशली फ्रंट रोज में जो बैठे थे उनका। भाई यार, आपको याद होगा तो R-Truth के निकाले जाने के बाद अगले रॉ के एपिसोड में भाई फैंस ने पूरे शो में R-Truth के चैंट्स लगा के WWE की नाक में दम कर दिया था। लेकिन क्रॉस के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश इन पेरिस के बारे में, जो कि 31 अगस्त 2025 को देखने को मिलने वाला है। दिन संडे है। इस पेपर व्यू के लिए मैचेस धीरे धीरे सामने आना शुरू हो चुके हैं। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में WWE ने सेथ रॉलिंस को लेके एक बड़ा मैच ऑफिशियल कर दिया है। अब जब ये मैच ऑफिशियल हुआ तो कहीं ना कहीं फैंस शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि इस मैच में रोमन रेंस को जगह नहीं दी गई है। एडम पियर्स ने सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस LA नाइट वर्सेस जे ऊसो के बीच फैटल 4-वे मैच अनाउंस कर दिया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फॉर क्लैश इन पेरिस। अब सवाल ये, रोमन रेंस का क्या होगा? तो रोमन रेंस का जो होगा वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो देखते रहिएगा। बट सवाल ये कि CM पंक और जे ऊसो के बीच तो भाईचारा है, दोनों को सेम मैच में क्यों डाल दिया? और जे ऊसो को फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी पर क्यों यार? बार बार क्यों उनको अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हो? इससे अच्छा तो WWE जिम्मी और जे ऊसो का रियूनियन करवा के एक साथ टैग टीम डिवीजन में डाले, तो कम से कम टैग टीम डिवीजन जो मरी बैठी है वो थोड़ी चल के खड़ी होकर चलने लग जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। क्या ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में दिखेंगे? क्यों जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में नहीं होने वाला है? जैसा कि समर स्लैम के मेन इवेंट के बाद ब्रॉक लेसनर ने सरप्राइज रिटर्न करते हुए जॉन सीना पे बुरी तरह से अटैक करा था। उसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर दिखाई भी नहीं दिए। वहीं फैंस को उम्मीद थी कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना क्लैश इन पेरिस में दिखेगा, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब क्लैश इन पेरिस में लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिखेगा और ये ऑफिशियल हो चुका है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जॉन सीना के पास बहुत मिनिमम डेट्स बची हुई हैं। वहीं अगस्त में समर स्लैम दिखा, अगस्त के लास्ट में क्लैश इन पेरिस दिखने वाला है। जब तक WWE की साइड से कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता है बैड ब्लड का सितंबर में, तब तक यही मानते हैं कि सितंबर में कोई पेपर भी WWE का नहीं है, मतलब कि सितंबर मंथ खाली जाने वाला है। वहीं इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ WWE के पास है, जिसमें WWE के मेजर इवेंट क्राउन जूल और सर्वाइवर सीरीज बचते हैं। दिसंबर में सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी दिखेगा, जहां जॉन सीना का लास्ट मैच होने वाला है। यहां से क्लियर है कि जॉन सीना के अब बस 3 मैचेस और बचते हैं। चांसेस ऐसे हैं कि WWE सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना को वॉर गेम्स में पार्ट बना सकती है। तो अब बचता है क्राउन जूल, जहां ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिख सकता है। क्लैश इन पेरिस में मैच इसलिए भी नहीं दिखा क्योंकि ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाता है इनके बीच अगर WWE मैच कराती। सितंबर जैसा कि मैंने बताया खाली है। सितंबर में ही रोमन रेंस शूटिंग में जाने वाले हैं। चांसेस तो कॉडी रूट्स के भी हैं जाने के। तो WWE के पास स्टार पावर की कमी होगी।
पेपर व्यू होगा नहीं, तो इस गैप को फिल करने के लिए WWE ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड दिखा सकती है। वहीं आपको बता दूं, क्लैश इन पेरिस के बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जॉन सीना को एडवर्टाइज कर दिया गया है, तो चांसेस हैं कि वहां ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं प्रोमो में। बट क्लैश इन पेरिस बड़ा इवेंट है, तो कैसा हो अगर WWE जॉन सीना के मैच के बाद ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर से इंटरफेरेंस करा के उन पे अटैक करा दे, जिसके चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं और अभी इवेंट को होने में टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि पहले क्लैश इन पेरिस के लिए एडवर्टाइज भी नहीं थे। उनको अब क्लैश इन पेरिस के ऑफिशियल पोस्टर पे जगह दे दी गई है। अब सवाल ये कि सेथ रॉलिंस के खिलाफ फैटल 4-वे मैच में रोमन रेंस को जगह नहीं मिली है, तो क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस किसके खिलाफ दिखाई देंगे, किसके खिलाफ मैच लड़ेंगे? तो देखिए, जिस तरह से चीज़ें दिख रही थी उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा था कि रोमन रेंस या तो 6 मैन टैग टीम मैच में दिखेंगे, नहीं तो सेथ रॉलिंस के खिलाफ फैटल 4-वे मैच में तो जरूर होंगे। बट ऐसा भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये कि रोमन रेंस किसके खिलाफ, तो चांसेस ऐसे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस जूता चोर ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच दिख सकता है, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस के जूते उतार के उन्हें जलील करा है। तो ये मैच दिख सकता है क्लैश इन पेरिस में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हु के खिलाफ क्यों नहीं? तो देखिए, WWE हु को बड़ा स्टार मानती है। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ फ्यूचर के लिए मैच बचा रही है। अब क्लैश इन पेरिस में ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ मैच लड़के रोमन रेंस शूटिंग पे चले जाएंगे, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रॉन्सन रीड के लिए मैच काफ़ी बड़ा होगा। ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ एक मैच लड़के शूटिंग पे चले जाएंगे तो स्टोरी लाइन का मजा खराब हो जाएगा। WWE इनके बीच वैसे भी बड़ा मैच बनाना चाहेगी फ्यूचर में, और यही सेम रीजन सेथ रॉलिंस के खिलाफ रोमन रेंस को ना डालने का है। इन दोनों मैचेस को WWE फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रही है, जो कि रेसलमेनिया वगैरह जैसी ग्रैंड स्टेज पे ही हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।